कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः। हे भगवान, आप मेरी प्रतीक्षा करें, परमात्मा प्रतीक्षा करें। इतना जैसे ही भीष्म दादा ने कहा, भीष्म दादा के कांधे पे अपना सिर रख करके युधिष्ठिर महाराज रो दिए। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, क्या क्या उपदेश किया है महाभारत में, सब देखने जैसा। भगवान करे तो आपको हाथ जोड़ के विनती करूं, मरने से पहले एक बार महाभारत पढ़ लेना। हिंदू धर्म क्या है ऐसे ही समझ जाओगे। रामचरितमानस को देख लो, हिंदू धर्म क्या है समझ जाओगे। महाभारत को देख लो, महाभारत में जो है वही सब जगह लिखा है, जो महाभारत में नहीं है कहीं नहीं है। कई प्रकार के उपदेश दिए हैं उनको। फिर तो अपने मन, वाणी, दृष्टि, वृत्ति को केंद्रित कर दिया भगवान द्वारकानाथ में, और सामने वह पीत पटकी फहरान भगवान श्रीहरि का दिव्य सुंदर मुखारविंद, और फरफरा रहा है उनका पीतांबर, और हिल रहा है उनका मोरपंख, और आंखों से अमृत की, प्रेम की, मध की वर्षा हो रही है, और सुंदर मुखारविंद पर सुंदर उनका स्मित हास्य और अटखेलियां कर रही हैं उनकी बाकी अलके उनके मुखारविंद पर। कस्तूरी के तिलक किए हुए धनुष्य जैसी भ्रमरों वाले उन श्री कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह दीवाने हो गए और स्तुति करी है। उन शब्दों को आइए हम थोड़ा गुनगुना लें। श्री भीष्म उवाच इति महति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि बैठे नहीं ना, वो कथा है, मूल भागवत नहीं है नहीं ना। हाँ ठीक है, यदि मतलब होता तो मैं कहता कि कहां से गा रहे थे, और कुछ नहीं। ठीक है, कल देखेंगे, कल देखते हैं कोई आता है लेकर के, ज्यादा आनंद आएगा। और क्या, वो PDF डाउनलोड कर लिया, ये था पता है ना, ये कहा था भीष्म स्तुति। अच्छा, ये प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से लेकर के 42 तक 11 श्लोक है। 9 श्लोक में नवधा भक्ति की बात, 1 श्लोक में स्व समर्पण की बात, और 1 श्लोक में सर्व समर्पण की बात। भीष्म दादा ने परमात्मा के चरणों में सब कुछ अपना दे दिया। बस यही है, भगवान को दे दो तो सब कुछ दे दो। तो बैलेंस देख के मत चेक बनाओ, बैलेंस देख के तुम चेक बनाओगे तो वो भी बैलेंस देख के बनाएगा। पर तुम यदि लुट जाओगे उस पर तो याद रहे तुम अपने लेवल से लुटोगे, और वो जब अपने आप को लुटा, वो कहते हैं ना देता है तो, हाँ अभी 7 दिन तक काम है, ये रहने दे, बाद में फाड़ के दे सकता है, पर वो देता है तो ऐसा कहते हैं छप्पर फाड़ के।
प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं 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 हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ये माना कि दाता है तू हर जहाँ का, माना कि दाता है तू हर जगह का, ये माना कि दाता है तू हर जहाँ का, ये माना कि दाता है तू हर जगह का, मगर जो लिया आगे फैलाऊं तो कैसे, घर जो लिया दे फैलाऊं तो कैसे, मगर जो लिया आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर जो लिया दे फैलाऊं तो कैसे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, 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 वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये माना कि दाता है तू हर जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, परमात्मा कह जब देते हैं तो ये झोली को नहीं भरते, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसके लिए पहले तुम दिल फाड़ के प्रेम करो, मन जहां लगा वैसे ही बन जाओगे वही पाओगे। मीरा का मन लगा गिरधर नागर में, गिरधर नागर को पा गई, और राणा का मन लगा संसार में, संसार पाया।
हिरण्यकशिपु का मन लगा संसार में, संसार मिला, और प्रहलाद का मन लगा संसार के भी स्वामी के अंदर, उसको वो मिला। तुम क्या चाहते हो वो मिलेगा। इसलिए फिर से बता दूं, दुख को देख करके रोना नहीं। कुछ भी हो जाए उसको मन में जगह नहीं देना, कुछ भी हो जाए उसके साथ लड़ना। जैसे सीता अशोक वाटिका में बैठी है, वो रावण के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी, सुंदरकांड के इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वो जपती रहती, वो जपती ही रहती थी। क्या बोले? रघुपति के गुणों को याद करती थी, रघुपति को याद करती थी। इसलिए इतना बढ़िया दरिया, इतना बड़ा दरिया लांघ कर भी रघुनाथ जी आए। तो जो सोचोगे, जिसको मांगोगे, वो तुम्हारा हो जाएगा। भीष्म दादा ने श्री कृष्ण को मांगा है, इसलिए श्री कृष्ण उसके हो गए। भीष्म दादा का शरीर शांत हुआ है, उसके बाद तो फिर उत्तर क्रिया करवाई है। इसके बाद भगवान श्री हरि अर्जुन जी को साथ लेकर के द्वारका जी पधारे, और द्वारका जी में उनका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। शौनक मुनि ने पूछा, परीक्षित का क्या हुआ? तब श्री सुत पुराणी ने कथा सुनाया है। दशमास परिपूर्ण होते ही उत्तरा माता के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। युधिष्ठिर जी ने बुलाया है दैवज्ञ ब्राह्मणों को, और ज्योतिषियों ने फिर उनका फल कथन किया कि महाराज ये तो बहुत तेजस्वी बच्चा है। एक एक गुणों का वर्णन करते गए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। अंत में उसके मृत्यु की भी सूचना दिया है। दक्षिणा प्राप्त करके सभी ब्राह्मण अपने अपने घर को लौट गए। अब विदुर का काल है। धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया है। कल ही हमारी बात हुई थी ना कि हरिद्वार ऐसा स्थान है जहां पर इतना पाप करने वाला धृतराष्ट्र भी छूट गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया कि अब इस घर में रहने से क्या मतलब है। बोले नहीं, ये सब बड़ी सेवा करते हैं पांडव लोग। विदुर काका ने कहा कि सेवा करते हैं तो तुम जब तक मरोगे नहीं तब तक यहीं रहोगे। याद रखो तुम किसी को पसंद नहीं हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा नहीं है, पांडव बड़ी सेवा करते हैं। बोले बात ऐसी नहीं है, मैंने अभी अभी देखा। भीम जो था वो इन दोनों को परोसने के लिए जाता था, और रोज वहां थाली ऐसे पछाड़ के और फिर वो उन दोनों को खाना खिलाता था कि दोनों अंधों खा लो और डरना नहीं, इसमें जहर नहीं डाला है। क्यों ऐसे बोलता था? क्यों ऐसे थाली जोर से पटक के फिर खाना खिलाता था? क्यों? उसके खुद के साथ ऐसा हुआ था। वो लड्डू में जहर डाल करके भीम को खिला दिए थे, मारना चाहते थे, वो भूला नहीं था वो। विदुर जी ने ये देख लिया। विदुर जी ने उन दोनों को कहा कि देखो इस तरह से इस घर में नहीं रहना चाहिए। कहा कि हम दोनों अंधे हैं, कहाँ जाएंगे वो। विदुर जी ने कहा मैं धर्म हूँ, धर्म ही आंख बनता है, मैं तुम दोनों को ले जाने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों विदुर जी के साथ हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार में इतना पाप करने वाले इन लोगों का भी मोक्ष हुआ। गंगा गंगा है, इसलिए तुम्हारे घर में जो गंगा जी जमुना जी रखी हो ना, वो कोई मर जाए उसकी राह मत देखो, तुम खुद पियो। लोग गंगा जी जाके इतने बड़े बड़े केन ले आते हैं, लेकिन पता नहीं किसी के मरने की राह देखते हैं। चमची चमची पाए जमुना जी लाते हैं। क्यों लाते हो भाई? अरे तुम जिसमें से जल पीते हो उस घड़े में, उसमें जा, जिसमें भी तुम जल भरते हो उसमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाला करो। रोज तिलक करते हो तो उसमें गंगा जल की जरूरत हो तो उसमें जल का प्रयोग करो। जहाँ भी जल की जरूरत हो, ठाकुर जी के लिए जारी जी भरते हैं। कई लोगों को मैंने देखा अपने घर में बड़ा सा जमुना जी का वो जल का वो घड़ा भरा हुआ है। ठाकुर जी की जब जारी जी भरेंगे तो उसमें से जल लेकर के जाएंगे, और फिर उसको फेंक नहीं देना, उसको जब आप पीते हैं उसमें डाल दें, भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो गंगा जी जमुना जी अपने यूज करने के लिए है। तिलक करते हैं उसमें, रसोई बनाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, ठाकुर जी की रसोई बने तो उसमें थोड़ा प्रयोग कर दिया, भगवान के पुष्प हैं उस पर थोड़ा छींटा मार दिया। ये सब करना चाहिए, यूज करो। तुलसी जी के नीचे दिया जलाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल दिया जला के छोड़ मत दो। तुलसी जी कहती है मुए कम से कम 5 पान मेरे खा तो बीमार नहीं होएगा। लेकिन हम पूजा करके छूट जाते हैं। गाय को केवल गोग्रास नहीं खिलाना है, गाय के दूध का उपयोग करना है, गाय के दूध से बनी मिठाइयां खाना है, गाय की रक्षा करना है। अपने से क्या हो सकता है ये कभी बोलना नहीं,
अपने से क्या नहीं हो सकता है, ये बात है। और भगवान की कृपा से अच्छा समय आया है तो क्यों ना हम सब मिलकर के अपने हिंदू धर्म का जितना भी हो सके उतना अच्छे से पालन करें। कहीं भी गाय न कटे, कहीं भी कोई वो दूसरी बातें ना हो। हमारा धर्म जिस तरह से हमको ये जीवन जीने के लिए सिखाया गया है वो किसी का भी अहित न हो और फिर भी हमारा हित हो, उस तरह का है। तो तुलसी जी के नीचे केवल दिया न जलाएं, 5 पान उसके खाएं। गंगा जल जमुना जल घर में रखा है तो वो किसी के मरने की बात नहीं देखना, तुम खुद पीना, तुम्हारा कल्याण होगा। पता है ना गंगा जी का जल कैसा है, कितने भी सालों तक रखो खराब नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा भी 2 बूंद भी अपने अंदर चली गई तो भी फायदा है। भगवान का स्नान कराते हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, जमुना जल डाल दो, फिर उनका स्नान करा दो। तो उपयोग करो, सीधी बात इतनी है, और कुछ नहीं कह रहा हूं। गंगा गंगा है। धृतराष्ट्र का भी वहां जाकर के मोक्ष हो गया। कल भी बोला था, आज फिर बता दूं, अस्थि भी पहुंच जाए तो भी मोक्ष करा देती है वह गंगा। यदि हम जिंदे वहां जाकर के स्नान कर लें तो क्या नहीं हो। धृतराष्ट्र गांधारी का मोक्ष हुआ है, ये कथा बताया। उसके बाद में तो फिर विदुर जी का भी मोक्ष हुआ है, ये कथा है। फिर एक दिन युधिष्ठिर को अपशकुन हुए। अर्जुन जी द्वारका से वापस आए और उन्होंने कहा कि भगवान द्वारकानाथ ने अपना यह मनुष्य शरीर जो था उसका संवरण कर लिया है और 5 पांडव ये अपना शरीर गलाने के लिए हिमालय चले गए। उसके बाद में परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने दिग्विजय किया है, एक जगह कली पुरुष का निग्रह किया है। कली को रहने के लिए 5 स्थान दिए हैं और उसमें जहां द्युत क्रीड़ा हो रही हो, श्रावण महीनो हो तो जुगार नो रमायो, આપણે તો નહીં જ રમતા હોય પણ રમતા હોય તો બંધ કરી દેજો, એ વસ્તુ કરવા જેવી નથી। અને જેને લાગતું હોય કે કરવા જેવું છે એ પાંડવોને ને કૌરવોને એ લોકોએ જુગાર રમ્યા હતા, એને ત્યાં શું થયેલું એ યાદ રાખવાનું અને પછી તમે એની મેળે સમજી જશો કે રમાય કે ન રમાય। ये जुआ, ये शराब, ये सब वेश्याओं का संग, ये कत्ल खाना और ये जो हराम की कमाई, 5 जो जगह है ये कली को रहने के लिए परीक्षित ने दिया है। अब ये 5 दिए तो और 5 वैसे ही उसके साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। क्योंकि जहां भी जुआ खेला जा रहा है वहां सत्य थोड़ी होगा, असत्य होगा तो असत्य ऐसे मिल गया। जिसने दारू पी रखी है वो इतना मद में आ जाता है, फिर मद उसके साथ हो गया। जहां भी वेश्याओं का संग किया जाता है काम वासना वहीं होते हैं, जहां भी कत्ल खाना है क्रोध वहीं होता है, और हराम की कमाई जहां होगी भैया वहां वैर होगा ही होगा। ये 5 से बचें, इसी वजह से कहा गया कि भाई इन 5 से बचने की चेष्टा करें। फिर तो एक दिन परीक्षित राजा अपना खजाना खोल के बैठे थे और उसमें परीक्षित राजा ने सुंदर मुकुट देखा, पहना तो शिकार करने के लिए जाने का मन किया। जो परीक्षित कभी ये नहीं करते थे उनको भी मन किया। क्यों किया? बोले इस वजह से किया कि परीक्षित राजा ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का था। अब जरासंध के वहां कोई थोड़ी राम की कमाई होगी, वहां तो हराम की ही होगी ना। 20,800 राजाओं को लड़ लड़के उसने कैद करके रखा था और बड़ा सा यज्ञ करने वाला था, उसमें सबकी बलि देने वाला था। तो जरासंध का वह धन वो कभी भी पवित्र धन हो नहीं सकता, हराम की कमाई। और उसने परीक्षित ने जैसे ही उसको स्वीकार किया तो देखिए परीक्षित का भी मन बदल गया। जिसको बचाने उसकी मां के पेट में स्वयं भगवान ने जाकर के उसको बचाया है, उस परीक्षित का भी मन बदल सकता है ये हराम का धन। तो अपने पाव भाजी पिज्जा खाने वालों की तो क्या कहें। इसलिए कहते हैं दूसरों की पहनी हुई चप्पल नहीं पहननी चाहिए, दूसरों का पहना हुआ कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए, दूसरों की बैठी हुई जगह पर नहीं बैठना चाहिए, माला अपनी होनी चाहिए, आसन अपना होना चाहिए, ग्रंथ अपना होना चाहिए, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसके द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं? बोले यही कि तुम अपनी साधना अपने हाथ में रखो, अपना लिया हुआ भगवान नाम अपने पास रखो, अपना जो कुछ भी है वो अपने पास हो। परमात्मा श्री हरि का नाम जितना भी लिया हो अपना अपने पास हो। राजा परीक्षित का मन बिगड़ गया, गया शिकार खेलने, और जैसे ही वो शिकार खेलने के लिए गया है तो दोपहर तक बहुत पशुओं को मारा, फिर भूख प्यास लगी।
शमीक मुनि का एक आश्रम था और शमीक मुनि के उस आश्रम में जब गए, शमीक मुनि समाधि लगा करके बैठे थे और जैसे ही समाधि लगा कर बैठे हुए मुनि को देखा, उनके पास जाकर के थोड़ा प्रणाम किया न किया, भूख प्यास बहुत लगी थी तो फल जल की याचना करी। अब मुनि तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं है कि कोई आया है, तो सुनते कैसे। राजा को क्रोध आया। तब जिसको भूख बहुत लगी है वो उसको क्रोध जल्दी आता है। राजा को भी क्रोध आया और उस राजा ने एक मरा हुआ सांप मुनि के गले में डाला और फिर क्रोध में ही भरा हुआ वह राजा घर को वापस आया। राजा मुनि के गले में सर्प डाल रहा था, वो किसी ऋषि कुमार ने देख लिया। तुरंत उस शमीक मुनि का बेटा श्रृंगी जो वहां खेल रहा था, वहां उसके पास जाकर के कहा कि तुम यहाँ खेल रहे हो, वहां तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा सांप डाला। बड़ा ही क्रोध में भर गया और तुरंत श्राप दे दिया, वो जो भी था, जिसने भी मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति। शाप दिया और फिर उसी कौशिकी नदी के जल को उसमें वापस डाल दिया। परीक्षित के जीवन के आड़े केवल 7 दिन। रोता हुआ बच्चा आया है, अपने पिता की गोद में सिर रख करके रोने लगा। शमीक मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? कहा कि आपके गले में देखिए मरा सांप देख करके ऋषि ने तो ऐसे ही निकाल के रख दिया कि भाई ये यहाँ कहाँ से आ गया है। लेकिन तब वो श्रृंगी ऐसे बोला कि जिसने भी ये काम किया है मैंने उसको शाप दिया है। शाप की बात सुनते ही एकदम ऋषि थर्रा उठे। बेटे शाप दिया? क्यों दिया, कैसे दिया, किसको दिया? तुरंत आंख बंद करके बैठे गए और सब कुछ जो कुछ भी हुआ था सब देख लिया। वो सीसीटीवी में नहीं तुम देख लेते हो, ऐसे सब कुछ था अपने यहाँ। बस अभी जो खोजा जा रहा है ये सब बाहर की यात्रा है, अपने यहाँ जो किया जाता था वो अंदर की यात्रा थी। ऋषि ने देख लिया कि इस वजह से परीक्षित राजा आए थे कि सिर पे वो जरासंध का हराम की कमाई का मुकुट था, अब उसमें कलियुग का वास था। इसी कलियुग ने राजा को कई पशुओं को मरवाया है, इसी कलियुग ने राजा को ये क्रोध दिलाया है, इसी कलियुग ने राजा से पाप कराया है। राजा का कोई दोष नहीं है। और करुणा से पूरित नेत्र वाले ऋषि खुद तो भूल ही गए कि राजा ने अपराध किया है और मेरे गले में इस तरह से मरा हुआ सांप डाला है। उसको तो बिल्कुल मन में नहीं रखा, उल्टे इस अपने बेटे को डांटा, तुमने गलत किया। फिर तो अपने एक शिष्य को भेजा है, राजा को जाकर के जल्दी खबर करो कि आपको शाप हुआ है। अब राजा घर पहुंचा और थका हुआ राजा, उसने अपने सिर से वो मुकुट उतार के रख दिया। बस इतना ही तो करना था। जैसे ही उस जरासंध की हराम की कमाई का वो मुकुट और उससे वो डिस्कनेक्ट हुआ, तुरंत अपने संस्कार जाग उठे। मैंने क्या किया? रोने लगा है राजा। जिन हाथों से रोज ऋषि मुनियों के गले में पुष्प की माला डालता था, आज उन्हीं ही हाथों से मरा हुआ सांप डाल के चला गया। दूसरे अपराध करें तो उनको मैं दंड दूं, मैं अपराध करूं तो कौन दंड देगा? भगवान है जो मुझे दंड देंगे। और बताइए कैसा पवित्र राजा था कि भगवान से कहता है मुझे दंड दे। असमर्थ हो वो यदि कोई गलती करे तो उस पर कृपा किया जाए, उस पर दया करी जाए, करुणा करी जाए। लेकिन जो समर्थ है वह यदि कोई गलती करता है तो उसके साथ फिर न्याय होना चाहिए। मैं समर्थ हूं, मेरे से गलती हुई, दूसरे गलती करेंगे तो ठीक है, उस पर दया करी जाए। लेकिन मैंने जो गलती, अब राजा के आसन पर इतना बड़ा आसन, इस पर बैठा, इतनी सत्ता, इतना भोग, और ये सब होने के बाद में भी यदि मैं ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का अपमान करूं, इसलिए याद रखना, कंपनी का मैनेजर हो उसके लिए भी ये बात है, और किसी देश का राजा हो उसके लिए भी ये बात है, किसी नगर पालिका का और कॉरपोरेशन का प्रमुख हो उसके लिए भी यह बात है, और घर का जो सबसे मुखिया है उसके लिए भी यह बात है। जो तुम्हारे घर में बुद्धिमान है उसका कभी अपमान नहीं करना। जिसकी बुद्धि के सहारे यह घर चल रहा है, यह गांव चल रहा है, यह शहर चल रहा है, यह राज्य चल रहा है। आजकल ये शब्द बोला जाता है ना, थिंक टैंक। जो तुम्हारी थिंक टैंक है उसका कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि पावर में इतनी ताकत नहीं है। नॉलेज इज पावर। जितना भी जिसके पास ज्ञान है वह असल में पावर है। इसलिए भगवान ने जिनको भी बुद्धि दिया है उसका कभी भी अपमान नहीं करना। उद्धव जी मंत्री थे कृष्ण के। उद्धव को कृष्ण कैसे रखते थे?
त्वं नः स्वचक्षुः, आप मेरी आंखें हैं उद्धव जी। आप बताओ, पहले जरासंध को मारने के लिए जाए कि पहले राजसूय यज्ञ में जाए? अब बताओ, इतना तुम जिसको बढ़ा चढ़ा के उसका इतना सम्मान करोगे तो वो अपनी सारी की सारी बुद्धि और उसका जो भी अमृत है वो तुमको दे देगा, इसमें कौन शंका है? तो जिसके आधार पर तुम चलते हो उसका बड़ा सम्मान किया करो। राजा ने कहा, ऋषि मुनि ये मेरे राज्य के वो सोचने वाले उस टाइप का वर्ग है, वो अगली प्रजा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, यज्ञ याग करते हैं, वेद आदि सारी विद्याओं का रक्षण करते हैं। हम राजकुमारों को भी ये ऋषि ही पढ़ाते हैं। और ये सब होते हुए मैंने उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दिया, तो भगवान से सजा मांगी। अपने लिए सजा और दूसरों को माफ करना। अपना क्या है, अपने से गलती हो जाए तो मारना चाहिए, भाई भगवान थोड़ा चाहिए, भूल थी जाए। और किसी दूसरे से हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ते उसको। बस यही फर्क है। परीक्षित राजा ने अपने लिए सजा मांगी है, परमात्मा मुझ पर सजा दो, मुझे सजा दो। फिर तो वो गौर और श्रृंग नाम के दो शिष्य आए हैं। उन्होंने कहा कि शमीक मुनि के आश्रम से हम आए हैं राजा, आपने गलती किया, आपको शाप हुआ है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और उसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी। अंतिम समय में जो कुछ भी करने जैसा है राजन आप कर लें। राजा ने फिर तैयारी करी है, जन्मेजय को गादी पर बिठा दिया है और फिर राजा सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे पर चले गए। जैसे ही सबको पता चला कि राजा सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के किनारे पर आ गए हैं, तो फिर सब ऋषि मुनि वहां इकट्ठे होने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, अपने शिष्यों को, अपने परिवारों को साथ लेकर के आए हैं। राजा ने सबका प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पूजन किया, सबको आसन दिया और फिर पूछा है सबको कि महाराज, जिसको 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है वह एक अभागा जीव हूं मैं। ऋषि मुनियों का सम्मान करना चाहिए था, अपमान करने वाला आदमी मैं हूं। महाराज, चाहे तक्षक नाग आकर के मुझे डस ले, बस मुझे तो भगवान की कथा सुनाइए। विष्णु भगवान की कथा सुनने का इच्छुक था राजा, और उस वजह से उसने भगवान की कथा ही सुनने के लिए सबसे विनती किया है। कहा कि आप मुझे भगवान की कथाएं ही सुनाएं। महाराज, परमात्मा की कथाओं को सुनाइए, बस इससे, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। भगवान की कथाओं को सुनूंगा, भगवान की कथाओं के द्वारा भगवान के गुण और भगवान के रूप को अपने मन में ले आऊंगा, और जब भी मुझे यह डसेगा तो तब तक तो मैं भगवान का चिंतन ध्यान करता हुआ भगवान में ही मिल जाऊंगा। बस यही विष्णु भगवान की कथा को सुनने वाला, शुश्रूषमाणश् चरितानि विष्णु हो, भगवान की कथा सुनने का इच्छुक यह परीक्षित राजा इस तरह से सब ऋषि मुनियों को कह ही रहा था। तब तक तो ऋषि मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, राजा का गुरु बनना है भाई, राजा का गुरु तो वो बनेगा ना जो राजा से भी ज्यादा त्यागी हो। अब इसने तो ये नक्की करके बैठा है कि जब तक मृत्यु न हो जाए एक बूंद जल नहीं पीऊंगा, एक दाना अन्न नहीं लूंगा। और हम सब लोग कंदमूल फल तो खा लेते हैं, हम लोग गंगा जी का जल तो पी लेते हैं। राजा का गुरु वह बनेगा जो राजा से भी बड़ा त्यागी हो। बस ऐसे ही विचार विमर्श हो रहा था कि कौन आएगा, कौन करेगा, कौन आएगा, कौन करेगा। तब तक तो ऐसे ही सुनने में आया, पागल 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 आया है, पागल आया है। सब लोग देखने लगे और सभा से एक आदमी जान गया, पहचान गया और कहा कि ये कोई पागल नहीं, अरे ये स्वयं सुखदेव जी महाराज हैं। लगता है राजा के ऊपर करुणा करने के लिए स्वयं भगवान गुरुदेव का रूप लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये सुना, किसी को कहना नहीं पड़ा, सब अपने आप खड़े हो गए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करने लगे हैं। श्री सुत पुराणी ने कहा, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, यद्रोच्छया गामकमानो
प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में यह 25वां श्लोक, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालैरवधूता वेशः, वृतश्च बालैरवधूता वेशः, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र। आप खोजिएगा इस एक ही अध्याय में सुखदेव जी महाराज को 4-5 बार भगवान कहा है। तत्राभवद् भगवान। देखिए, जब जन्म होने को था तो मां के पेट में परीक्षित था, उस समय अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ा था, तब रक्षा करने कौन गया था? भगवान। और आज भी एक ब्राह्मण ने इस पर, उस समय अस्त्र शस्त्र से प्रहार हुआ था, आज वाणी से प्रहार हुआ है, शाप दिया गया है। उस दिन अस्त्र से प्रहार हुआ था, इसलिए अस्त्र लेकर के भगवान दौड़े और भ्रामयन्तम गदाम्बुः, और परीक्षित को लगा था कि चक्र है। दशम स्कंद में कहता है चक्र लेकर के दौड़े थे और मेरा रक्षण किया था परमात्मा ने। तो वहां पर भगवान अस्त्र से प्रहार हुआ तो अस्त्र लेकर दौड़े, अभी वाणी से प्रहार हुआ है, भगवान वाणी रूप बन करके पधारे। सुखदेव जी महाराज की वाणी ही तो परीक्षित का रक्षण करने वाली है। श्रीमद् भागवत क्या है? तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। श्री हरि की यह वाणी रूप अक्षर विग्रह है, वाणी रूप मूर्ति है। सुखदेव जी महाराज पधारे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए, दृष्टि अपने चरण में है और राधा कृष्णमयी संसार को वंदन करते हुए पधार रहे हैं। सुंदर महासने सोपविवेश पूजिता, बहुत बड़ा एक सुंदर आसन रखा था, वहां पर विराजमान हो गए। परीक्षित राजा ने चरण में वंदना करी है और उस वंदना का स्वीकार करके परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने अपना, उसके माथे पर अपना वरद हस्त पधराया है। याद रखिएगा, ये परमहंस है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। परीक्षित राजा का समर्पण, परीक्षित राजा का यह जो भाव है अपने गुरुदेव के चरण में, और गुरु कृपा थी सही में, तो बस यही कृपा ने ही, अनुग्रह ने ही, उस करुणा ने ही सुखदेव जी को बैठाया। परीक्षित राजा ने 2 प्रश्न पूछे। पहला सवाल है, देखो लोग ऐसा मानते हैं भागवत मरने कैसे मरे ये पूछा गया है ना, परीक्षित राजा ने ये भी पूछा है जीवन दरमियान क्या करना चाहिए, और दूसरा सवाल है जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या करना चाहिए। जीवन के दरमियान क्या करना चाहिए ये पूछ करके जिसका जीवन अभी चालू है उसको मार्गदर्शन मिले, इसकी व्यवस्था कर दी। और 2 ही तो परिस्थितियां, या तो जीते हैं या तो मरते हैं। तो जीवन दरमियान क्या करना चाहिए ये पूछ करके हम सब का मार्गदर्शन किया। और जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, जिनके लिए लगता है कि अब ये ज्यादा 50 साल और नहीं निकालने वाले हैं, उनके लिए है मौत के समय क्या किया जाए और जीवन के दरमियान क्या किया जाए। ये दोनों प्रश्न परीक्षित के हैं। जहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया, वहीं से फिर यह दूसरी जो साधन लीला है उसका प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा, राजन ऐसा है, तुमने जो प्रश्न पूछा बहुत काम का है। जीवन दरमियान क्या करना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। पहले ये सुन लो कि मरने के टाइम पे क्या करना। सबसे पहले ये है कि भगवान की ही बातें सुनो, भगवान की ही बातें कहो, भगवान में ही अपने मन को रखो। क्यों भाई? बोले जो बीमार है ना उसको दवा देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके दवाई देना चाहिए। तो भगवान औषधम जगतः, भगवान औषध रूप भी हैं, और भगवान वो तो अमृत स्वरूप हैं। जो मरने वाला हो उसको जितना जल्दी हो सके अमृत का दान कर देना चाहिए, और वह अमृत बीज है, इसलिए वरीयान एषते प्रश्न। वह से सुखदेव जी महाराज शुरू करते हैं और भगवान की बात करते हैं। भगवान भी अमृत स्वरूप है। राजा जिसका मृत्यु का समय निकट आया हो उसको सबसे पहले तो ये करना कि मौत से डरना नहीं। तो क्या करना? बोले हो सके तो घर छोड़ करके चले जाना वन में, और वहां रह करके भगवान का भजन करना, अपनी वृत्तियों को खींच करके भगवान में लगाने की चेष्टा करना और भगवान का ध्यान करना। देखिए अंतिम समय जब आएगा ना तो
तो हाथ यदि हिल नहीं रहा होगा तो चाहोगे तो भी माला नहीं कर सकोगे। पांव यदि साथ नहीं देते तो चाहोगे कितना भी, लेकिन मंदिर नहीं जा पाओगे। आंखों से दिखता नहीं होगा तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे, और कान से यदि सुनाई नहीं देता होगा तो तुम भगवान की कथा चाहे स्पीकर के पास बैठ जाओ, नहीं सुनाई देगी। पर ये जो मन है उससे ध्यान होता है, और मन तो मर जाए उसके बाद में भी साथ होता है। मन से ध्यान होता है, भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करें। आपके सामने सुंदर दो श्री विग्रह हैं, आप भगवान की भौहों का, भगवान के ललाट का, भगवान के मुकुट का, भगवान के दोनों कान का, भगवान के सुंदर गाल का, भगवान के होंठ का, भगवान के दांतों का, सबका ध्यान कर सकते हैं। पहले देख लें और फिर बंद आंखों से उसे देखने की चेष्टा करें। मंदिरों में जो ओटे बने हैं, वो ओटे कोई वहां बैठ करके दुनिया भर की वो सब चाड़ी चुगली करने के लिए थोड़ी बने हैं। वो वहां बैठ करके जो तुम जिनका अंदर दर्शन करके आए हो, उनको बाहर बैठ करके उनका ध्यान करो और अपने हृदय में उनको पधराओ। किसके लिए है? रोज मंदिर जाओ, रोज परमात्मा का दर्शन करो, रोज उस स्वरूप को उसी मंदिर के ओटे पर बैठ करके अपने ध्यान में लाने की चेष्टा करो। रोज जो ऐसा करेगा, जिस दिन मंदिर नहीं जा पाएगा, उस दिन भी वो जहां बैठा होगा अपनी आंखें बंद करेगा और उसके द्वारकाधीश, उसके रणछोड़ राय, उसके तिरुपति, इसके श्रीनाथ जी उसके सामने खड़े होंगे। परमात्मा अपने भगत के लिए बड़े लालायित रहते हैं उसको दर्शन देने के लिए। भगवान का ध्यान करें। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। परमात्मा का स्थूल रूप है उसका ध्यान। कमर के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। कितना थे? क्या? तो क्या लोग? और ऊपर 7 लोक हैं, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। पाताल है वो भगवान का तलुआ है, चरण का तलुआ है, और सत्यलोक भगवान का मस्तक है। इतना बड़ा भगवान का श्री विग्रह है, यानी आप कहीं भी हैं भगवान में ही हैं। इस तरह से ध्यान करें। ये पेड़ क्या है? बोले भगवान के रोम हैं। ये सूर्य चंद्रमा क्या है? बोले भगवान की आंखें हैं। ये बादल क्या है जिसमें पानी भरा है? बोले भगवान के केश हैं। ये ब्राह्मण क्या है? बोले ये भगवान का मुख है, इसलिए ब्राह्मण को जिमाते हैं। ये कास्ट को नहीं जिमाते, भगवान के मुख को जिमाते हैं। ब्राह्मण और अग्नि वेदों में लिखा है, ये दो जो हैं वो भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए स्पेशल किसी कास्ट को खिलाना नहीं है, हम भगवान को ही खिला रहे हैं। हम कुछ भी करें, भगवान की सेवा करें। अग्नि में होम करते हैं या ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ये इसके पीछे भाव यही है, हम भगवान को जिमाते हैं। परमात्मा ही भोजन करते हैं इस बहाने। यह हो गया स्थूल ध्यान। और फिर अब इन कन्हैया को देखो और भगवान के उन दोनों नेत्रों को देख करके सोचो ये सूर्य चंद्र हैं। भगवान के बाल को देख करके सोचो ये आषाढ़ के महीने में नया नया जल जिसमें भरा है, ऐसे बादल हैं। बस उस तरह से सूक्ष्म ध्यान भगवान के श्री विग्रह में विश्व को देखना, और स्थूल ध्यान विश्व में उस परमात्मा को देखना। दोनों तरह से ध्यान करेंगे तो फिर क्रम मुक्ति, सत्यो मुक्ति इसकी प्राप्ति होती है। फिर तो कामना अनुसार भिन्न भिन्न देवों की उपासना बताई गई, और पूछा है शौनक मुनि ने, महाराज वहां पर उन दोनों के बीच में क्या सत्संग हुआ, ये कहिए। तब जाके राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है, और श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और उत्तर दिया है। ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों के बीच में यही संवाद हुआ था। नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देख करके पूछा, महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हो? और फिर बात भगवान की चल पड़ी। सबसे पहले भगवान ही थे, उन्होंने काल कर्म स्वभाव का स्वीकार किया और महत तत्व प्रकट हुआ। यही प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर के दुनिया बनती है। 3 प्रकार का अहंकार हुआ, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से
देवता और मन बना, राजस अहंकार से सारी इंद्रियां बनी और तामस अहंकार से पंच महाभूत बने। सबसे पहले आकाश, ये जो खाली जगह है ना, स्पेस, इसको आकाश कहते हैं। इसका गुण है शब्द। यदि बीच में दीवार रख दी जाए तो कुछ सुनाई नहीं दिए, तो बीच में खाली जगह है इसलिए सुनाई देता है। तो ये आकाश, इसका गुण है शब्द। आकाश से हवा हुई, और आकाश तो छूता नहीं है लेकिन हवा का स्पर्श होता है। हवा से अग्नि हुआ, अग्नि का गुण रूप है, वो दिखाई देता है। ना हवा दिखती है ना आकाश दिखता है। फिर अग्नि से पानी हुआ, पानी को चख सकते हैं, उसका स्वाद होता है। अग्नि, हवा या आकाश में स्वाद नहीं होता। और फिर पानी से पृथ्वी हुई और पृथ्वी में गंध होती है। तो आकाश का गुण शब्द है, उसको सुनने के लिए भगवान ने हमको कान दिया। फिर आकाश से हवा हुई, हवा का गुण स्पर्श है, उसका अनुभव हो इसलिए भगवान ने हमको चमड़ी दिया। इतना सीरियसली मत सुनो, ये कोई याद नहीं रहेगा आपको, खाली समझते चलो। एकदम हम कठिन, हम आम थी गया, रिलैक्स, सीरियसली मत सुनो, बस समझते चल रहे हो ना, बस इतना ही करो। बाकी ये सब हमको भी याद नहीं, वो पहले कुछ याद नहीं रहता था, अभी याद हो गया, यही करते करते हो गया। तो सीरियसली नहीं, मतलब आप रिलैक्स सुनो। आकाश है, उसका गुण है शब्द, शब्द सुनने के लिए कान। आकाश से हवा हुई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हवा का गुण है स्पर्श, आकाश छू नहीं सकता, लेकिन हवा ठंडी है, गर्म है, छूती है, उसके लिए त्वचा। फिर हवा से अग्नि हुआ, अग्नि दिखता है, देखने के लिए भगवान ने आंख दिया। उससे फिर पानी हुआ, पानी को चख सकते हैं तो जिह्वा मिली। और फिर उस पानी से पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण गंध, गंध को लेने के लिए नाक। तो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांच से क्या होता है? बोले ज्ञान होता है। देखिए आंख जो है केवल इतना बताएगी कि कथा इधर है, तो उसमें घुसे तो बताएगी कि अभी और बढ़ना है, और बढ़ोगे तो बताएगी अब लेफ्ट में जाना है। जैसे लेफ्ट में आए तो दिख जाएगा अच्छा पंडाल इधर है, तो आ जाओ अंदर। तो आंख तुमको दिखाएगी, आंख सुन नहीं देगी, उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पर यदि सुनना है तो कान सुन तो देंगे, लेकिन कान तुम्हें बैठने में कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे पाँव को कहना पड़ेगा तुम चल के अपनी कुर्सी खोज लो और वहां बैठो। तो आकर के नहीं, लोग ऐसे देखते हैं आगे खाली है कि पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो आगे खाली हो तो आगे धीरे से आ जाते हैं, आगे बैठते हैं। तो ये सब जो हाथ, पग, मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार, 5, ये कर्म कराने वाली इंद्रियां, तो इसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। और आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इससे केवल ज्ञान होता है, तो ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये सब हुआ, सारी इंद्रियां, मतलब पंच महाभूत हो गए तामस अहंकार से, इंद्रियां हो गई राजस अहंकार से, इसके देवता हैं, और उन देवता सब हो गए अपने सात्विक अहंकार से। ये सब हुआ, लेकिन वो फिर विराट पुरुष जो था वो पानी से खड़ा नहीं हुआ। तो फिर उसमें जब प्राण का प्रवेश हो गया तो फिर वह पुरुष खड़ा हो गया। तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना? तो कैसे बना? बोले जैसे पिंड बना वैसे ब्रह्मांड बना। अब वह पुरुष जो बन गया, हमारा भी तो शरीर ऐसे ही बनता है ना मां के पेट में, और उसमें लिखा है कि उस पुरुष ने अपने रहने के लिए अपने में से पानी पैदा किया और उसी पानी में वह रह गया। तो नर ने उत्पन्न किया है पानी, तो उसको कहते हैं नार, और घर को कहते हैं अयन। तो नार अयन मिला दो तो हो गया नारायण, नारायण। जैसे राम का घर, राम जिसमें रहते हैं, राम अयन, रामायण, रामायण। रामायण किसको कहते हैं? बोले राम के घर को। इसी तरह से नारायण, तो भगवान नारायण हो गए। अब उन्हीं नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, वह मन है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये बुद्धि के देवता हैं। माने मन को इधर उधर हिलने डुलने मत दो, उस पर बुद्धि को शासन करने के लिए बैठा दो। बुद्धि जो कहे मन को वही करना। मन तो कुछ भी सोचता है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो बुद्धि को पूछना, बुद्धि जो कहे वो करना। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि बेटा इसी तरह से मेरी उत्पत्ति हुई है और फिर मैं उनकी आज्ञा में रहकर के सर्जन करता हूँ। तो रुद्र जो हैं
उन्हीं की आज्ञा में रह करके संहार करते हैं, विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा में रह करके पालन करते हैं। फिर तो परीक्षित महाराज ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे और उनकी उत्तर में यह भागवत की कथा कही गई। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने का विचार हुआ तो उनको जो ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता थी वो उनके पास थी नहीं। तो वहां कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, सोचने लगे मैं हूं, लेकिन अब मैं हूं तो फिर फूल के ऊपर बैठा हूं, तो फूल है तो इसका कोई मूल भी तो होना चाहिए। तो वो नाल में उतरे, 100 वर्ष तक उतरे, लेकिन नाल तो पूरी नहीं हुई तो थक गए। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, कब बैठ गए। थके हुए ब्रह्मा जी को आकाश में शब्द सुनाई दिया, तप तप स्पर्शेषु यत् षोडश में कविंशम निष्किंचनानाम नृप यत् धनम विदु। निष्किंचनों का जो धन है वह यानी तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, जैसे ही तप किया तो परमात्मा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए परमात्मा ने वही शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, एक एक शब्दों को देखिए, उसमें भगवान आपकी आंख के सामने आ जाएंगे। मेघवर्ण, जैसे जिसमें जल भरा है ऐसे जो मेघ हैं वैसा भगवान के शरीर का वर्ण है। डार्क थे हो, रूपाड़न होता, लेकिन फिर भी शुभांगम, उनका अंग जो है वो बड़ा शुभ है। तो उन भगवान ने दर्शन दिया, और फिर इतना बढ़िया से लिखा है, ब्रह्मा जी के दोनों हाथ भगवान ने अपने हाथ में ले लिए, और उस तरह से ब्रह्मा जी जैसे मित्र के हाथ हाथ में ले लेते हैं, इस तरह से हाथ लेकर के ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश किया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, ये सब कुछ है तो इसको धारण करके मैं ही बैठा हूं, कल को ये सब खत्म हो जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। इसको याद रखो, बस जो है उसको नहीं देखने दे और जो नहीं है उसको दिखा दे। भगवान है लेकिन दिखते नहीं, और दुनिया संसार अपनी बात हो गई ना, सपने जैसा है, वो दिखता जरूर है लेकिन है नहीं, लेकिन ये मानने को बुद्धि तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? बोले वो जन्म जन्म के कर्मों के जो सब पोटके हैं वो सब हम उठा के चल रहे हैं, जन्म जन्म के संस्कार पड़े हैं सिर पे, तो वो मानने को देते नहीं है कि संसार जो दिखता है वो असत्य है। वो परमात्मा चाहे नहीं दिखता लेकिन वो सत्य है। लोग पूछते हैं भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है। पूज्य भाईश्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये तो ऐसा ही सवाल हो गया जैसे किसी महासागर में एक छोटी मछली किसी बड़ी मछली को पूछे, हैं बहन ये दरिया क्या होता है, ये समुद्र कैसा होता है, कहाँ होता है। तो वो बड़ी वाली मछली क्या समझाएगी? बोले जिसकी वजह से तू है और जिसमें तू है, जिसके बिना तेरा अस्तित्व नहीं हो सकता, वही तो समुद्र है। तुम्हें अनुभव नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, तुम्हें अनुभव हो उसके लिए तुम्हें साधना करनी है। वही परमात्मा है। अब पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं तो उन सब में पंच महाभूतों से ही हम सब बने हैं, तो वो पंच महाभूत हम में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि हम मर जाते हैं लेकिन वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कहाँ जाते हैं, वो तो अपने अपने तत्व मिल जाते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा अस्तित्व असंभव है। बस उसी तरह से भगवान हम में हैं भी और नहीं भी है। सोना नहीं हो तो कंगन नहीं हो सकता, लेकिन बिना कंगन के भी सोना तो होता है। बस उसी तरह से जगत का अस्तित्व नहीं हो तो भी जगदीश का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन बिना जगदीश के जगत हो नहीं सकता। बस इतना ही समझ लो कि भगवान के बिना हमारी नहीं चलेगी और हमारे बिना भी उनकी तो अच्छे से चलती है। तो करना क्या है? बोले हमको उनकी जरूरत है, इस वजह से हम उनके चरण पकड़ के बैठे रहें, हम उनको अपने हृदय का प्रेम दें, हम अपना सारा समर्पण उनके चरण में करें, और फिर तो आपको सर्ग विसर्ग में कभी भी कल्प विकल्प में कहीं भी मोह नहीं होगा। ब्रह्मा जी को इस तरह से ज्ञान दिया है, और उसके बाद में फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वह भागवत लिया, भगवान ने ही वह भागवत ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने श्री परीक्षित शुकदेव जी महाराज को, और परीक्षित को वह शुकदेव जी से सुनने को मिला। उसके बाद में शुकदेव जी महाराज ने कहा कि इस भागवत महापुराण में सर्ग आदि 10 लक्षण हैं, और फिर महापुरुष में सभी तत्वों ने अपनी अपनी वृत्तियों के साथ प्रवेश किया। इस तरह से स्थूल का सूक्ष्म का सब वर्णन किया। फिर तो शौनक मुनि ने विदुर काका के बारे में पूछा, तो वहां से तीसरे स्कंद का प्रारंभ होता है। दुर्योधन ने अपमान कर दिया। अपमान क्यों कर दिया? बोले विदुर जी ने जवाब दिया
विदुर जी ने जवाब क्या दिया? बोले यही दिया कि राज्य तो पांडवों का है और आप लोग इसको पकड़ के बैठे हैं। ऐसा विदुर जी ने क्यों कहा? बोले धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि कृष्ण आ रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करें, मैं क्या कहूं? तो ऐसा क्यों पूछा? बोले कृष्ण आने वाले थे। कृष्ण क्यों आने वाले थे? बोले पांडवों ने नक्की किया था। पांडवों ने क्या नक्की किया था? बोले कृष्ण को कहा कि आप जाकर के समझा दें इन सबको कि 5 गांव भर दे दो, हमको लड़ना नहीं है। ऐसा क्यों करना था? बोले बस पांडव तो धर्म की साइड से है ना, तो जो धर्म की साइड से होगा वो कभी भी लड़ने की नहीं सोचेगा, वो तोड़ने के पक्ष में नहीं होगा, वो जोड़ने के पक्ष में होगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब महावीर थे, लेकिन लड़ने के लिए कभी भी उतावली उनकी साइड से नहीं होती थी। तो ये पूरी स्टोरी है। तो जैसे ही विदुर जी ने कहा कि राज्य तो पांडवों का है और आप छोड़ दें ये वो, तो फिर दुर्योधन से रहा नहीं गया, उसने अपमान किया। विदुर जी ने घर का त्याग कर दिया, चले गए तीर्थों में। जमुना जी के किनारे पर उद्धव जी से मिलन हुआ है और उद्धव जी ने उनको मैत्रेय मुनि के पास भेजा। मैत्रेय मुनि और उद्धव जी वहाँ उन दोनों के बीच में गंगा के किनारे पर हरिद्वार में यह सत्संग हुआ है। मैत्रेय जी ने कहा कि आप प्रश्न पूछे, मैं आपको उत्तर दूं। तो विदुर काका ने सबसे पहले तो ये सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन दुख पाते हैं, इसकी बात पूछी। तो फिर कर्म अनुसार सबकी जाति, आयुष्य, भोग होते हैं, ये बात मैत्रेय मुनि ने बताया। उसके बाद तो विदुर जी ने फिर सृष्टि की बात पूछी है। तो जैसे ही सृष्टि की बात पूछी, ब्रह्मा जी तक की बात दूसरे स्कंद में आती है और ब्रह्मा जी ने जो सर्जन किया इसकी बात यहाँ आपको तीसरे स्कंद में मिलेगी। तो ब्रह्मा जी तो फिर सर्जन करने लगे और सृष्टि विषयक बात बतानी है। तो ब्रह्मा जी का सर्जन जैसे ही शुरू हुआ, तो अब देखिए आपकी आंखें जो कुछ भी देख सकती हैं सब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। जिसको भी आप देख रहे हैं सब कुछ ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं को बनाया, 10 प्रकार की सृष्टि करी है, ऐसा वर्णन है। अब 10 प्रकार की सृष्टि में क्या है? बोले वो पानी में रहने वाले जीव बनाए और पानी से बाहर निकलने वाले भी बनाए, फिर जमीन पर रहने वाले बनाए, फिर ऐसे बनाए कि जमीन पे रहे और फिर आकाश में भी उड़ जाए, और 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले और बिना पैर के। 84 लाख है ऐसा कहते हैं ना। इतनी सृष्टि है कि क्या कहें। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, फिर परमाणु से लेकर के मनवंतर पर्यंत काल गणना यहाँ बताया है। लेकिन ब्रह्मा जी आखिर थक गए, बहुत कुछ हुआ लेकिन फिर काम नहीं बन पा रहा था। ब्रह्मा जी चाहते थे कि ऐसी सृष्टि हो जो अपने आप बढ़े। तो सबसे पहले तो सनत कुमारों को बनाया। अब उन निष्क्रिय और ऊर्ध्वरेता मुनियों को बना करके ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब लोग विवाह करें और फिर सृष्टि को आगे बढ़ाएं। सनत कुमारों ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उसके बाद तो फिर महादेव का सर्जन हुआ है। महादेव रुद्र को कहा कि आप सृष्टि करें, लेकिन रुद्र ने अपने गुण स्वभाव आकार वाली सृष्टि करी, तो उनको भी वन में तपस्या के लिए भेज दिया और फिर भगवान के शरण में गए। अब क्या करें? तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि सब प्रजापति बने। और उसके बाद में भगवान को जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दक्षिण भाग यानी जो दायां भाग है उसमें से पुरुष प्रकट हुआ और बाएं से स्त्री प्रकट हुई। ये क्यों ऐसे हुआ? बोले पुरुष में शक्ति, शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, तो हमको कुछ उठाना हो तो हम दाएं हाथ से उठाते हैं। इस वजह से जिसमें शारीरिक बल ज्यादा है ऐसे पुरुष को भगवान ने अपने दाएं अंग से उत्पन्न किया और बाएं वाले भाग में हृदय होता है। तो स्त्री जो बनाई वह कौन सी, किस प्रकार की है? बोले वो उसकी इमोशंस से बड़ी स्ट्रांग होती है और पुरुष जो है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है। इस तरह से दोनों को बनाया। भावनाएं ज्यादा मजबूत हैं स्त्रियों में और शरीर ज्यादा मजबूत है पुरुष का। पुरुष पर सूर्य का प्रभाव, स्त्री पर चंद्र का प्रभाव। पुरुष विकास की सोचता है, स्त्रियां पोषण की सोचती हैं। इसी तरह से है ये, अच्छा बुरा नहीं पर ऐसा ही है। पुरुष प्रेम भी करता है तो दिमाग से, और स्त्रियां सोचती भी हैं तो यहां से। तो फिर मोस्टली उस डिसीजन में कोई ज्यादा वो कुछ होता नहीं है खास। सोचने का काम दिल से नहीं करना चाहिए। सोचने के लिए जगह दिया है वो दिमाग है, लेकिन वो दिमाग नहीं यूज कर सकती। क्या बताऊं, यहां तो पता नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र में कुछ साल पहले पुरुष लोग सब काम धंधे पे और लड़कियां सब वो गए हों स्कूल वूल में और दोपहर में निकलते थे
लाइए आपके गहने धो करके एकदम चमका देते हैं। तो कई लोगों ने चमकवाए थे और फिर रोए थे, और क्या। और वो लोग बस इसी तरह से कि बड़ी प्यास लगी है बहन, कुछ पानी पिला दो, ये वो, और सोचती भी हैं। तो मैंने कहा ना, वो यहाँ से उसको बाहर ही खड़ा रख करके वहां पानी का गिलास थमा दिया, नौकर से भिजवा दिया, ऐसे नहीं। इतनी दयालु होती है मेरी माताएं कि घर में बिठाती हैं और फिर प्रेम से, और तब तक तो वो अपना काम करके चले जाते हैं। आज तो यहां तक हो गया है कि तुम दया करने जाओ और कभी कभी तो जान से हाथ धो बैठते हैं। दया करने में कभी बड़ी बड़ी मुश्किलें सामना करना पड़ता है। तो ये सोचना दिमाग का काम है। और पुरुष लोग भी यदि प्रेम भी करते हैं तो उसमें गणित होता है। सो यदि वो आपको कहे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, तो मानना मत, इसके पीछे उसका कुछ होता है, वो कुछ चाहता है। तो प्रेम भी करता है तो दिमाग से। इसलिए लड़ाई इसलिए होती है, तुम मेरे पास नहीं बैठते, इसकी एक ही फरियाद। और वो कहता है कि तुमको अपनी गाड़ी दिया है, तुमको अपना ड्राइवर दिया है, और तुम्हारे पास अपना क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारे पास अपना फोन है, क्या चाहिए? बोले मैं इन सब के साथ फेरे नहीं लिए हैं, तुम्हारे साथ लिए हैं। तो वो भी यू आर अ गुड हस्बैंड, लेकिन अभी भी अधूरा है। तब जाके पूरा होगा जब तुम भी थोड़ा टाइम मुझे दिया करो। तो ये होता है। तो वो प्रेम भी करता है तो दिमाग से, और वो सोचती भी है तो दिल से। तो वो गहने धुलवा लेते हैं कभी कभी, ये होता है। अच्छा, एक चीज याद रखें, थोड़ा सा बियॉन्ड है ना, थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना चाहिए। इसमें से किसी को भी बुरा नहीं मानना, ये ऐसा ही है। बिच्छू है, उसको उसके साथ खेलने की करोगे तो वो क्या करेगा? काटेगा। तो ये उसकी बुराई नहीं है, ये उसका नेचर है। प्रकृति में बुराई मनुष्य के सिवा कोई नहीं करता। प्लीज अंडरस्टैंड। ये सांप काटता है या शेर यदि किसी को खा जाता है तो इसको उसकी बुराई ना समझें, ये उसकी प्रकृति है। मनुष्य बुराई करता है, मनुष्य को बुराई करने के लिए नहीं रखा है, लेकिन मनुष्य करता है, सबसे ज्यादा करता है। एनीवे, तो यही बात कि ये प्रकृति है। ये दिल से भी सोचना और ये दिमाग से भी प्यार करना, ये क्या है? प्रकृति है। ये ऐसे ही होते हैं, इसलिए एक होता है तो अधूरा होता है, इसलिए दोनों की जरूरत, इसलिए लग्न संस्था, और इसलिए हमारे यहाँ ये सारे नियम और ये सब हमारी संस्कृति है। बहुत गहन विचार और बहुत कुछ सोच साच के तब जाके ये सब किया गया है। इसलिए फिर से बता दूं, हमारे ऋषि मुनियों के विचारों को फॉलो करिए। आपका जीवन, उसमें जो भी चाहिए सारा सुख उसी में है। कितना भी आउट ऑफ डेट लगे, हमारे धर्म की जो भी मर्यादाएं, जो भी पालन करने के लिए जो भी कुछ कहा गया है, काम का है, इसको पकड़े रखिए, इसको पकड़े रखिए। तो स्त्री और पुरुष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह कर लो और संतान उत्पन्न करो। तब जाके उन दोनों ने कहा कि महाराज हम संतान तो उत्पन्न करें, लेकिन हमारी प्रजा रहेगी कहाँ?